बाप और बेटे रूह कुद्दुस के नाम से आमीन। मसीह में आप सबकी सलामती हो। आज हम आलमगीर कलीसिया के साथ मिलकर साल के दौरान 11वां इतवार और उसकी तिलावतों पर गौर करते हैं। आज की पहली तिलावत हिजकिय्याह नबी और उसके 17वें बाब में से ली गई है और आज की दूसरी तिलावत मुकद्दस पौलुस रसूल का खत दूसरा खत करंथियों 5 बाब में से ली गई है और आज की इंजील मुकद्दस बाब मुताबिक मुकद्दस मरकस और उसके चौथे बाब में से हमारे लिए ली गई है। खुदा देवदार की तमसील के जरिए अपनी कुदरत और हशमत बयान करता है कि वो तकब्बर और मगरूरी नहीं बल्कि हलीमी और फरोतनी पसंद करता है। वो हलीम और फरोतन इंसान को बुलंद करता है। इंसान को हर वक्त खुदा की कुदरत बयान करनी चाहिए, हर हाल में उसके ताबे रहें ताकि आसमानी मस्कन में खुदावंद यीशु मसीह के हजूर अपनी जिंदगी के अमाल का बदला हासिल कर सकें। खुदा की बादशाहत के लिए हमारे अमाल जब ईमान में बढ़ते हैं और दूसरे इंसानों तक ईमान की रोशनी पहुंचती है तो अंजीली इक़दार बढ़ जाती हैं। हमें दुनिया में सबसे छोटा बनना ज़रूर है। लतूरिया इस साल के दौरान हम खुदावंद के दिन की रूहानियत को बरकरार रखते हुए इस मुकद्दस दिन को पाक रखते हैं और इसकी अफादियत और अहमियत से खुदा की बरकत और फजाइल हासिल करते हैं। इतवार का दिन जो कि खुदा का दिन कहलाता है, हम सब को इस बात की तरफ कायल करता है कि हम हमेशा खुदा की हशमत और रहमत को बड़ी हलीमी और फरोतनी के साथ हमेशा कबूल करते हुए इस दिन की अहमियत और हुर्मत का ख्याल हमेशा रखें। हिजकिय्याह नबी बड़े उम्दा तरीके से अलामती तौर पर खुदा की कुदरत और उसके अदल इंसाफ का बयान करते हैं। खुदा हमेशा से पस्त हालों को बुलंद करता है। मजीद बराह मुकद्दस पौलुस रसूल करंथियों की कलीसिया को ये बात बताते हैं कि वो हमेशा हर हाल में खुदा की शुक्रगुजारी बजा लाए और इसकी रहमत के गीत गाते रहें। हमेशा मसीह तर्ज जिंदगी से आसमानी नेमतों और हमेशा की मुराद का सेहरा हासिल करने पाए। ये उस वक्त मुमकिन है जब वो अपने मसीही ईमान के पाबंद रहते हुए यीशु की तालीम और तलकीन की पासदारी करेंगे। आज की इंजील मुकद्दस खुदा की बादशाही के भेद को राई के दाने की तमसील से हम पर अयां करती है। हम अंजीली कदरों के जरिए हर रोज़ अपने ईमान की आबियारी करें। हकीकी ताक मैं हूँ और मेरा बाप बागबान है। जो डाली मुझ में फल नहीं लाती वो उसे काटता है और फेंकता है, और जो फल लाता है उससे वो खुश होता है। सादा अल्फाज में यीशु मसीह फरमाते हैं कि तुम में अगर राई के दाने के बराबर ईमान हो तो तुम पहाड़ से कह दो तो वो उखड़ कर समंदर में जा पड़ेगा। मुकद्दस मत्ती 21वां बाब और 21 में लिखा है, चाहिए कि हम बड़ी वफादारी के साथ अक़दस यूखरिस्त और बाइबल मुकद्दस की मौजूदगी से हमेशा खुदा की हिकमत और मोहब्बत का तजर्बा हर एक इंसान से बांटें, क्योंकि अब तो हम आईने में धुंधला सा देखते हैं पर वक्त आने पर उसे रूबरू देखेंगे। पहला करंथियों 13:12। इस हकीकत को अमली तौर पर हम अपने ख़ानदानों में देखते हैं। हम ख़ानदान में दुआए ज़िंदगी को फ़रोग़ दें, ईमानी मजहबी शऊर को अपने बच्चों में प्रवान चढ़ाएं, क्योंकि ईमान के वसीले से ही सादक जीता रहेगा। आज का ये इतवार मेरे लिए आपके लिए बहुत सारी बरकत लेकर आए।